दोस्तों, जिस फ़ोन को आज से 2 दिन पहले बनवाने के लिए कंपनी वालों ने मुझसे 15,000 रुपये माँगे थे, उस फ़ोन को मैंने बिल्कुल मुफ़्त में बनवाया और ये फ़ोन बिल्कुल वारंटी में नहीं है। ये फ़ोन मेरा 2 साल पुराना है और उसका जो बिल है, वो देखिए मेरे पास है। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा। 25/1/2021 को ये फ़ोन मैंने खरीदा था और 34,500 रुपये इसका दाम पड़ता है, उस टाइम जो मुझे पड़ा था। ये फ़ोन है ओप्पो का रेनो 5 प्रो। और इसमें दिक्कत ये आ रही थी दोस्तों कि अचानक कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था और अपडेट करने के बाद मैंने जैसे ही अपडेट किया, उसके महज 1 सप्ताह के बाद इस फ़ोन के बीचों बीच एक ग्रीन लाइन आ गया था। और ग्रीन लाइन आने की वजह से काफ़ी इरिटेटिंग हो गया था, क्योंकि आप अगर इसमें कुछ भी चीज़ देखते हैं तो वो 2 भागों में बँट जाता है, चाहे वो फ़ोटो हो या फिर वीडियो हो। तो इस फ़ोन को मैंने फ्री में कैसे ठीक करवाया, ये पूरी कहानी आपको बताऊँगा। क्या मेरा अनुभव रहा, ये मेरा अपना अनुभव है, इसलिए इस कहानी को पूरे आप अंत तक सुनिएगा, ताकि आपका भी जो है हज़ारों रुपया आज मैं आपको बचाकर देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, वैसे तो मेरा चैनल एक टेक्निकल चैनल नहीं है, ये एक न्यूज़ चैनल है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैंने सोचा कि जो समस्या मेरे साथ आ रही है, उस समस्या को अगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो हो सकता है कि आपके भी हज़ारों रुपये मेरी वजह से बच जाएँ, जिसके लिए बाद में आप मुझे थैंक यू कह सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम मोहन शर्मा है, आप सफ़र बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, इस फ़ोन में दिक्कत, जो मैंने आपको बताया कि इस फ़ोन में दिक्कत ये हो रही थी कि ये 2 साल पुराना फ़ोन है और अचानक कुछ दिन पहले एक अपडेट आया था और अपडेट आने के बाद जैसे ही मैंने इस फ़ोन को अपडेट किया, तो बीच में एक ग्रीन लाइन आ गया। मैं काफ़ी हताश था, परेशान था, चूँकि फ़ोन मेरा वारंटी में था नहीं। हालाँकि मैं सर्विस सेंटर में गया पता करने के लिए कि इस फ़ोन को बनाने के लिए कितने रुपए मुझे देने पड़ेंगे। मैंने उनको फ़ोन दिया और उन्होंने महज एक झटके में कह दिया कि भाई साहब, इस फ़ोन को बनाने के लिए आपको 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं हताश, निराश, चूँकि 34,000 का फ़ोन, 35,000 का फ़ोन, और उसके बाद अब इसमें फिर 2 साल के बाद खर्चा करना है 15,000 रुपया। तो ऐसे में हम लोग आमतौर पर क्या सोचते हैं कि 15,000 इसमें लगाएँगे, उससे अच्छा है कि एक नया फ़ोन ले लिया जाए। चूँकि 2 साल पुराना फ़ोन है तो पता नहीं कब तक साथ दे। तो मैं हताश, निराश होकर और अगला कौन-सा फ़ोन लूँगा, उसके बारे में सोचते हुए घर वापस आ गया। और उसके बाद मैं ये सोचता रहा कि मैं कौन-सा फ़ोन लूँ, कब तक ये फ़ोन चलेगा, क्योंकि एक बार आप जानते हैं कि अगर स्क्रीन पे कुछ आता है तो फिर वो हो सकता है कि अगले 1 महीने में आपका फ़ोन पूरी तरीके से डेड भी हो सकता है। मैं ये पूरी प्लानिंग कर रहा था। हालाँकि मैंने ये सोचा कि जब तक फ़ोन चलता है तब तक चलाते हैं और उसके बाद जब ये ख़राब होगा तो नया फ़ोन लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच मैं फ़िल्म देखने गया सिनेपोलिस में और वहाँ पर मैं फ़िल्म देख रहा था। मेरे पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे और मैं फ़ोन चला रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपके फ़ोन में भी ये ग्रीन लाइन की समस्या आ रही है क्या? मैंने कहा हाँ, आ रही है। तो कब से आई? मैंने कहा कि एक अपडेट आया था और अपडेट करने के बाद ये समस्या आ गई है। उन्होंने पूछा कि इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको पता है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहीं पता कि इसका सॉल्यूशन क्या है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ भी ऐसे-ऐसे दिक्कत हो गई है और मेरे फ़ोन में भी जो है ग्रीन लाइनिंग आ रही है, जिसकी वजह से जो है फ़ोन चलाना थोड़ा-सा इरिटेटिंग हो गया है और डर लग रहा है कि कब फ़ोन डेड हो जाए। तो ये बात वहीं पर आई गई हो गई। तो घर आने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे सुझाव दिया कि इसका ट्विटर पर शिकायत कर दो। मैंने ट्विटर खोला और एक ट्वीट किया। ट्वीट में मैंने जो कुछ भी लिखा है वो इस वक्त मैं आपको लगा दूंगा। आप देखिए कि मैंने ट्वीट में लिखा है कि मैंने 2 साल पहले इस फ़ोन को ख़रीदा था और इस फ़ोन को ख़रीदने के बाद ही, आज 2 साल के बाद ही, चूँकि 34,500 का फ़ोन है और इतना महँगा फ़ोन भी अगर 2 साल में ख़राब हो जाएगा तो फिर लोग इतना पैसा लगाकर महँगा फ़ोन क्यों खरीदेंगे। वही मैंने पूरा ये जो है ट्वीट किया था। आप ट्विटर पर देखिए, अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बगल में स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। मैंने वही लिखा कि ओप्पो कहता है कि रेनो 5 प्रो जो उसका फ़ोन है वो फ्लैगशिप फ़ोन है, लेकिन हमको लगता है कि ये दावा करने के लिए उनको करोड़ों का फ़ाइन भरना चाहिए, कोर्ट में उनके खिलाफ केस होना चाहिए। काहे कि मैंने इस फ़ोन को 2 साल पहले ख़रीदा और फ़ोन की परफॉर्मेंस भाई साहब बहुत अच्छी है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है कि भाई आपका फ़ोन बहुत अच्छा है, लेकिन 15,000 रुपया अब कहा जा रहा है और महज 2 साल में इस पे ग्रीन लाइन आ गया है और अब मुझसे कहा गया जा रहा है कि 15,000 रुपये जो है इस फ़ोन को ठीक करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो मैंने इस कस्टमर केयर को वहाँ पर शिकायत कर दिया और अगले 2 दिन के बाद मुझे जो है एक रिप्लाई आता है और उस रिप्लाई में ये कहा जाता है कि आप पर्सनल चैट पर हमसे बात कर सकते हैं। उसके बाद भाई साहब मैंने ओप्पो को पर्सनल चैट में मैसेज भेजा। तमाम देखिए सीरीज है मैसेज का, और उन्होंने मुझसे करीब 1.5 से 2 दिन तक बात की। थोड़ा-सा इरिटेटिंग भी लग रहा था, लेकिन 1.5 से 2 दिन तक उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिक्कत है। मैंने तमाम चीज़ें बताई कि भाई ऐसे दिक्कत है, वैसे दिक्कत है, सारा सब कुछ उनको भेज दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या आपका फ़ोन
जब आप वहाँ पर कस्टमर केयर में गए थे तो क्या आपका फ़ोन चेक किया गया था या फिर ऐसे ही बता दिया गया कि भाई 15,000 रुपया खर्च होगा? मैंने कहा कि उन्होंने कोई चेक नहीं किया और बस हाथ में फ़ोन लिया और मुझे बता दिया गया कि भाई साहब आपको 15,000 रुपया देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप मुझे 24 घंटा का समय दीजिए और उस 24 घंटे में मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसमें हम लोग कर सकते हैं। और ये बताने से पहले उन्होंने तमाम जो है जानकारियाँ मुझसे ली, मेरा फ़ोन का बिल मांगा, उसके बाद मेरे फ़ोन के फिजिकल डैमेज को देखने के लिए उन्होंने मेरा स्क्रीनशॉट्स मांगे, कुछ फ़ोटो मांगे, क्या समस्या आ रही है, या फिर आप फ़ोन को जो है सो चारों दिशाओं से पलट के उनका फ़ोटो उन्होंने मांगा कि क्या इसमें कहीं कोई फिजिकल डैमेज के चांसेस हैं, लेकिन ऐसा कुछ बात था नहीं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप 24 घंटा का समय दीजिए और आप जिस कस्टमर केयर में गए थे वहाँ का मुझे पता दीजिए। तो मैंने उनको बाकायदा जो है पूरा ये स्क्रीनशॉट लेकर के भेज दिया कि मैं यहाँ पर गया था। उसके बाद उन्होंने 24 घंटे का समय मांगा और अगले 24 घंटे में मुझे एक फ़ोन आया। कहाँ से फ़ोन आया? जिस सर्विस सेंटर में मैं गया था वहीं से। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला कि आपने एक शिकायत की है। मैंने कहा कि हाँ की है। तो क्या आपका फ़ोन वहाँ पर चेक किया गया था? मैंने कहा कि वहाँ पर फ़ोन चेक नहीं किया गया था और उन्होंने मुझसे कहा कि बिना चेक किए हुए कहा कि आपको 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उन्होंने पहले तो माफ़ी मांगी और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप अगले दिन आप कस्टमर केयर में यहाँ पर आइए, हम फ़ोन चेक करवा लेते हैं और अगर आपका फ़ोन फिजिकल या फिर लिक्विड डैमेज की वजह से ख़राब नहीं हुआ होगा तो उस फ़ोन को हम फ्री में ठीक करके देंगे। अब मैंने भाई साहब काफ़ी राहत की सांस ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि फ्री में ठीक करके देंगे अगर फिजिकल डैमेज या फिर लिक्विड डैमेज नहीं होगा। अब मेरा फ़ोन में किसी प्रकार का कोई फिजिकल डैमेज नहीं था, एक भी कहीं पर ना डेंट आया है ना कुछ आया है, ना ही कभी इस फ़ोन को मैंने कभी पानी में इसका कुछ ऐसा कुछ हुआ कि वो लिक्विड डैमेज हो। तो इसकी वजह से मैं काफ़ी श्योर था कि मेरा फ़ोन फ्री में बन जाएगा और मैं अगले दिन काफ़ी खुश होकर सर्विस सेंटर पहुँचा और मैंने वहाँ पर फ़ोन चेक करने के लिए दिया। फ़ोन चेक करने के लिए दिया तो उन्होंने मुझसे ओरिजिनल बिल मांगा और आधार कार्ड मांगा और बिल के साथ साथ जो है सो बॉक्स भी मांगा। अब चूँकि बॉक्स मेरे पास था नहीं, मैंने कहा कि मेरे पास बॉक्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ बिल है और आधार कार्ड हम आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा में फ़ोन वेरीफाई नहीं होगा तो हम आपका बना के नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए मैंडेटरी है कि आपके पास बॉक्स होना चाहिए। अब भाई साहब मेरे पास बॉक्स नहीं था तो मुझे लग गया कि फ़ोन मेरा नहीं बनेगा। मैंने उम्मीद छोड़ दी और फिर वहाँ से निराश होकर एक बार फिर से चला आया। करीब 2-3 दिन बीत गए। मैंने अपने दोस्त को फिर बताया कि ऐसे ऐसे बात है और उन्होंने कहा कि आपको बिल के साथ बॉक्स भी लाना पड़ेगा। तो पहले तो हमारी चर्चा ये हुई कि 2 साल तक अब बॉक्स कौन रखता है, लेकिन फिर मेरा जो दोस्त था उसने मुझे सलाह दी कि एक बार फिर से आप जहाँ पर आप ट्विटर पर बात कर रहे थे, एक बार फिर से वहाँ पर आप उनको जाकर के ये लिखिए कि वो जो है बिल और बॉक्स भी मांग रहे हैं, चूँकि हम बिल दे रहे हैं और हमारे पास ओरिजिनल सब कुछ है, ओरिजिनल चार्जर हमारे पास है और ओरिजिनल बिल हमारे पास है, आधार कार्ड हम दे रहे हैं। तो अब कौन सा तरीका जो है सो चाहिए कि जिनको वो वेरीफाई करें कि ये भाई साहब मेरा ये ओरिजिनल मेरा ही फ़ोन है। तो उन्होंने फिर कहा कि आप एक काम कीजिए, मुझे 1 दिन का समय दीजिए और हम देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और अगले दिन मुझे एक मैसेज आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आप अपना ओरिजिनल एडेप्टर लेकर और ओरिजिनल बिल लेकर चले जाइए, आपका काम हो जाएगा। मैं फिर भाई साहब खुश हो गया। मैं फिर पहुंचा सर्विस सेंटर अगले दिन और अगले दिन जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझसे फिर से बिल मांगा, फिर से बॉक्स मांगा। तो मैंने कहा बॉक्स नहीं है हमारे पास और एडेप्टर के लिए हमको कहा गया है। और यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एडेप्टर के लिए जो हमको बोला गया वो वहाँ सर्विस सेंटर से नहीं बताया गया था, वो मुझे कंपनी वालों ने बताया ट्विटर पर। और उन्होंने मुझे क्या बोला था, उन्होंने बोला कि अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आपको एक V2 पेपर, शायद पता नहीं कौन सा होता है, उन्होंने कहा कि आप एक V2 पेपर लेकर के आइए जहाँ से आपने फ़ोन ख़रीदा है और उसके बाद हम आपको फ़ोन को वेरीफाई करेंगे कि भाई साहब ये आपका फ़ोन है, उसके बाद हम आपके फ़ोन को बना करके देंगे। और जब उन्होंने अगले दिन मुझसे बॉक्स मांगा तो मैंने कहा कि भाई साहब ये एडेप्टर लाने के लिए हमसे कहा गया था। उसके बाद उन्होंने फ़ोन को वेरीफाई किया और फ़ोन वेरीफाई करने के बाद मेरे सामने में मेरे फ़ोन को खोला गया और उसमें किसी प्रकार का कोई फिजिकल डैमेज या फिर कोई लिक्विड डैमेज नहीं था। और उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस फ़ोन के स्क्रीन का फ्री रिप्लेसमेंट करके दूंगा। जिसके बाद भाई साहब मेरे फ़ोन को वहाँ पर जमा कर लिया गया और जमा करने के बाद आज सुबह सवेरे में मुझे इस फ़ोन को दिया गया है। मैं अभी तुरंत सर्विस सेंटर से इस फ़ोन को लेकर आ रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि एकदम नया चकाचक फ़ोन है और ऊपर में एक स्क्रीन का गार्ड भी लगा हुआ है। एकदम नया स्क्रीन उन्होंने लगा करके बिल्कुल मुफ्त में दिया है। और हाँ, इस बीच में जब मैं सर्विस सेंटर में था तो इसी मॉडल के कई फ़ोन जो जिन ग्राहकों के पास थे वो लेकर पहुंच रहे थे और सबकी समस्या यही थी कि अपडेट करने के बाद
ये लाइनिंग हमारे स्क्रीन पर आ रही है। और उन्हें कोई जानकारी थी नहीं, उन्हें लग रहा था कि उनको भी 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। तो मैंने तमाम जो वहाँ पर लोग थे उन लोगों को बाहर में ले जा करके समझाया कि ऐसे ऐसे बात है, और अगर आप इस प्रोसेस से आते हैं तो आपका फ़ोन फ्री में बना करके दिया जाएगा। और 2 दिन के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल नया चकाचक स्क्रीन लगा करके मुझे दिया गया है। और सारा डेटा जो है मेरे पास है, इसमें कोई फॉर्मेट भी नहीं किया गया, सब कुछ मेरे पास है, सिर्फ स्क्रीन का रिप्लेसमेंट कर दिया गया और बिल्कुल चकाचक फ़ोन मेरे पास है। तो ये मैंने अपना अनुभव जो पिछले करीब आप कहिए कि 2-3 महीनों से जो मेरा अनुभव रहा है, पहले किस तरीके से फ़ोन में ग्रीन लाइन आता है और ग्रीन लाइन आने के बाद मैं परेशान होता हूँ कि अब इसमें 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और फिर मैंने उस स्क्रीन को कैसे फ्री में ठीक करवाया, ये हमने आपको इस वीडियो में बताया है। ये दोस्तों ये मेरा अपना अनुभव है, और ये फ़ोन बिल्कुल वारंटी में नहीं था। 2 साल पुराना फ़ोन है, और 2 साल पुराने फ़ोन को मैंने बिल्कुल मुफ्त में बनवाया है। और इसलिए हमने ये सोचा, चूँकि वहाँ पर भी कई सारे लोग ऐसे आ रहे थे जिनके फ़ोन में अपडेट करने के बाद ये समस्या आ रही थी। अब देखिए, आपका कोई सा भी फ़ोन हो सकता है, अगर ओप्पो का है, चूँकि मेरा जो अनुभव है वो ओप्पो का है, तो ओप्पो के अगर फ़ोन में अगर आपका ग्रीन लाइन आ रहा है, कोई सा भी मॉडल है, मेरा तो ओप्पो रेनो 5 प्रो का है, अगर आपका कोई सा भी मॉडल है तो वो लोग आपके स्क्रीन को फ्री में रिप्लेस करके देंगे, फ्री में ठीक करके देंगे। उसके लिए बस शर्त वही है कि आपका फ़ोन फिजिकली या फिर लिक्विड की वजह से डैमेज नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा जो बात है, पूरा जो अनुभव है, वो इस वीडियो में मैंने आपको साझा किया है। और अगर आपके साथ भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो आप बेझिझक होकर के जो है सर्विस सेंटर में जाइए, और वहाँ पर आपको ओरिजिनल बिल और उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद या फिर अगर आपके पास बॉक्स नहीं है तो आप ओरिजिनल एडेप्टर लेकर के भी जा सकते हैं। और देखिए, एडेप्टर में एक QR कोड होता है। इस QR कोड को वेरीफाई करने के बाद ये पता चलता है कि ये फ़ोन जो है वो आपका ही है। चीज़ों को वेरीफाई करने के बाद आपका फ़ोन वहाँ पर रख लिया जाएगा, आपको एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, आपको एक रसीद दिया जाएगा रिसीविंग वाला, और उस रसीद में आपको एक नंबर मिलेगा। उस नंबर से आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं कि क्या आपका फ़ोन बना या फिर नहीं। और अगर मान लीजिए कि कंपनी वाले फ़ोन नहीं उठाते हैं तो आप आँख मूंद कर 2 दिन के बाद उस फ़ोन को लेने के लिए चले जाइए, आपका फ़ोन बना हुआ मिलेगा। जैसे कि मेरे केस में हुआ कि उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद मैं वहाँ पर गया तो आज मुझे फ़ोन बिल्कुल बना हुआ मिला था। तो तमाम जो अनुभव है दोस्तों, ये मैंने आपको साझा करने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपका भी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं रिजॉल्व इस तरीके से हो जाएगा। और अगर आपके भी कई सहयोगियों में कोई इस प्रकार की कोई समस्या है तो उनको जागरूक कीजिए। जागरूक करने के लिए इस वीडियो को पूरी तरीके से शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचे। और मेरा जो अपना निजी अनुभव है, जो मैंने अपना खुद का अनुभव है, उसको किस तरीके से शेयर किया है, ये भी मुझे लगता है कि तमाम उन ग्राहकों के पास पहुंचना चाहिए जो कहीं ना कहीं मेरे जैसे महंगे या फिर कहीं ना कहीं उस फ़ोन को खरीदने की हिम्मत जुटा पाते हैं कि अगर इस फ़ोन को ले लेते हैं तो करीब 3-4 साल आराम से इस फ़ोन को चलाया जाएगा। तो वैसे तमाम ग्राहकों को ये जानकारी होनी ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम मोहन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।